नमस्कार साथियों। कल जो अपना टॉपिक था राजस्थान में जौहर और साके, वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने एक सारणी के माध्यम से आपको ये समझा दिया था कि इस प्रकार से साके वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज का जो अपना टॉपिक है अगला, वो होने वाला है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो हेडिंग डाले नहीं, राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्रांति और कहाँ तक हो गई थी भाई अपने क्रांति, या आज ही स्टार्ट की है? नहीं, राजस्थान में जो क्रांति है वो चैप्टर आज ही अपने शुरू किया है। सबसे पहले ये जाने भाई क्रांति क्यों हुई, इसका क्या कारण था। तो ध्यान रखना, 1757 यानी कि 100 साल पहले, 1757 से लेके 1857, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने जितना भारतीयों का शोषण करना था वो किया और भारतीय लोगों में जो 100 सालों की जो अन्याय की जो एक मतलब एक बारूद का ढेर सा बन गया था वो, और जिसको कहीं न कहीं एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और वो चिंगारी 1857 के अंदर मिली भाई, है ना। तो ध्यान रखें, 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पलासी युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? पलासी का युद्ध। और इस पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, कहाँ के नवाब बेटा? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया भाई। किसको हराया? सिराजुद्दौला को हराया। और सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। और यहाँ से शुरू होती है भाई अंग्रेजी दास्ता, और लगातार 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे भारत और राजस्थान और अन्य सभी इलाकों में होने लग गया था। इन 100 सालों में उन्होंने बहुत अन्यायपूर्ण नीतियों को अपनाया और बहुत अत्याचार भारतीय लोगों पर किए, और आखिरकार में 1857 तक आते आते वो बारूद का ढेर है वो फूटा, और उसमें से जो लावा निकला वो बहुत भयंकर रूप से एक हिंसा में परिवर्तित हो गया। इसमें कई अंग्रेजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन कई भारतीय लोग भी इसमें हताहत हुए भाई। आगे देखो, क्रांति देश के अंदर 10 मई को शुरू हो गई थी। कब हुई थी भाई? 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में क्रांति का आगाज हो गया था, है ना। तो ध्यान रहे, देश में तो क्रांति हो रही है 10 मई 1857, और उस समय देश के गवर्नर, अब लिखना स्टार्ट कर दे भाई साथ में ना, देश के गवर्नर जनरल उस समय कैनिंग थे भाई। कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग देश के क्या भाई? गवर्नर है। ध्यान रहे, जब 10 मई को क्रांति शुरू हुई तो उसके 9 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई? 9 दिन बाद, 9 दिन बाद यानी कि 19 मई को, कब बेटा? 19 मई को, 19 मई को क्रांति की खबर आबू में बैठे राजस्थान के एजीजी को लगी। और एजीजी कहाँ बैठता भाई? आबू के अंदर। तो ध्यान रहे, 19 मई को राजस्थान के पॉलिटिकल एजीजी लिखो सीधा, है ना, एजीजी, राजस्थान के एजीजी, जिनका नाम भाई क्या होता है मैंने? पैट्रिक पैट्रिक लॉरेंस। कौन है भाई? पैट्रिक लॉरेंस। इन पैट्रिक लॉरेंस जो कि आबू में बैठे हैं, मैंने आपको बताया कि एजीजी का ठिकाने दो है भाई। गर्मियों के अंदर तो है आबू, और सर्दियों में है अजमेर। कहाँ है भाई? अजमेर। अब मई के अंदर अगर क्रांति हो रही है तो मई में एजीजी कहाँ बैठेगा भाई? आबू के अंदर बैठेगा। और इनको खबर लगी भाई 9 दिन बाद, 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली। क्या मिली भाई? सूचना मिली कि भाई देश में क्रांति हो चुकी है। सूचना मिली कि क्रांति का आगाज हो चुका है, क्रांति का आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है। आपको भारत की और
राजस्थान की दोनों क्रांतियां एक साथ ध्यान में रखनी है भाई। अब एजीजी को ये पता चल गया है कि देश में क्रांति हो चुकी है, राजस्थान में भी क्रांति हो सकती है। इसके 9 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई? 9 दिन बाद। कितनी आगे डेट बताओ भाई? हाँ, 19 के बाद में 9 दिन और। 10 मई को देश में क्रांति। 19 मई को एजीजी को पता चला कि मेरठ में क्रांति हो चुकी है, राजस्थान में भी हो सकती है। और उसके 9 दिन बाद में कितनी डेट हो गई? 28 मई को राजस्थान में क्रांति हो गई। तो ध्यान रहे, 28 मई को, कितने मई को भाई? 28 मई को, 28 मई को राजस्थान के नसीराबाद, राजस्थान के नसीराबाद छावनी में, नसीराबाद छावनी में, नसीराबाद छावनी में क्रांति शुरू हुई भाई, क्रांति शुरू हुई। ये इतनी बातें आप पहले लिखो भाई, मोस्टली बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनती है। लिख लो भाई इसको ना, फटाक से लिखो इसको। 1857 की क्रांति, यानी कि ये कोई एक्सीडेंट मामला नहीं था, बल्कि ये 100 सालों का भारतीयों के अंदर गुस्सा था। और ये गुस्सा 1857 में फूटा। और उस समय देश के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग है, और राजस्थान के एजीजी अपने पैट्रिक लॉरेंस है भाई। ये नाम ध्यान रखना आपको ना, कई बार पूछा जाता है भाई, पैट्रिक लॉरेंस। और 28 मई को राजस्थान में नसीराबाद की छावनी से क्रांति का आगाज हो गया। लिखो, उस समय राजस्थान में 6 छावनियां थी भाई। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी राजस्थान में, 6 छावनियां थी भाई। ये इधर उधर नहीं हो रहा है यार, चलो बड़ा ही रहने दे इसको। कितनी छावनियां थी भाई? 6 छावनियां थी। वो आपको सारी छावनियों के नाम याद रखने भाई। 6 छावनियां, जिसमें सबसे पहले नाम ध्यान रखना है नसीराबाद का, उसके बाद में ध्यान रखना नीमच का, उसके बाद में देवली, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ब्यावर, खेरवाड़ा। ये सारी जो छावनियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी भाई? 6 छावनियां थी। मैं इधर लिख लूंगा, इधर लिख ही देता हूं मैं आपके। क्रांति के समय, क्रांति के समय राजस्थान में, राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी भाई। कितनी छावनियां भाई? आपको संख्या पूछी जा सकती है। 6 छावनियां थी। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान रखना नसीराबाद। नंबर 2, नीमच। नंबर 3 लिखो देवली। नंबर 4 में लिखो एरनपुरा। नंबर 5 पे लिखो खेरवाड़ा। और नंबर 6 पर लिखो, नंबर 6 पे लिखो ब्यावर। कौन सी बेटा? ब्यावर। ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो सबसे पहले ध्यान रखना नसीराबाद कहाँ है बेटा? अजमेर के अंदर थी। स्थान विशेष का ध्यान रखना है। नीमच बेटा उस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। देवली टोंक के अंदर थी। कहाँ थी भाई? टोंक में। एरनपुरा जोधपुर रियासत के अंदर पड़ती थी, वर्तमान पाली जिले में है। कहाँ बेटा? पाली जिले में। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। और ध्यान रखें ब्यावर जो है वो अजमेर में थी। कहाँ थी भाई? अजमेर में थी। आपको ये
छह छावनियां आपको ध्यान में रखनी है। इसका एक सूत्र भी लिख लो भाई आप। सूत्र, बात नहीं बेटा, सूत्र लिखो। नैनी, नैनी मेरा ब्याह करा दे, या नैनी ने मेरा ब्याह देखा, दोनों सूत्र बन सकते हैं भाई। ए नैनी, ए ऐसे एरनपुरा, नैनी, नैनी ब्याह देखा या ब्याह करा दे, ए नैनी ब्याह देख ले, ए नैनी ब्याह देख ले, यानी कि एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। ए नैनी ब्याह देख ले, आपको ध्यान रखना है। आगाज, सूचना मिली कि क्रांति, क्रांति का आगाज हो चुका है। बेटा बात नहीं लिख लिया क्या आपने? फौजी लिखो बेटा इसको ना। अगर कहीं समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई, है ना। छह छावनियां आपको ध्यान रखनी है, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी छावनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। नोट लगा के इधर लिख ले बेटा, नोट लगा के लिखो। नीमच एकमात्र छावनी, एकमात्र छावनी जो राजस्थान की सीमा से बाहर थी, राजस्थान की सीमा से बाहर थी। वर्तमान मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में। ये सारी डिटेल आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई, है ना। आपने लिख लिया भाई? लिखो बेटा। अगर सीईटी पास नहीं हुए ना तो ये समझ लेना कोई एग्जाम देने के लायक नहीं रहोगे तुम लोग। क्योंकि आने वाले दिनों में सारी चीजों में सीईटी कर दी जाएगी राजस्थान के अंदर। सीएसटी 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों ही, उसके बिना कोई फतेह, कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। हम्म। फॉर्म नहीं लगे हुए तो बात अलग है भाई। पढ़ना तो अभी में ही पड़ी भाई। होना भाई। और थांको ऐसा नहीं है हमारे पर एक, ये पढ़ो यार। अरे जन, दिल्ली पुलिस में समझ लो हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए इन्हें भी नजरअंदाज नहीं करें, इन्हें भी पढ़े वैसे। हम्म। पढ़ाई तो की हिसाब की वो कर लेनी चाहिए पूरी, है ना। काहे टाकी सी विद्या कद काम है जाठा थोड़ी पड़े भाई। दिल्ली पुलिस तुम्हारा लक्ष्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में सीटी भी हो जाएगी क्लियर। थोड़ा सा पढ़ना तो यही है कि बाकी तो वही मैटर है पूरा ही। मैथ वही, रीजनिंग वही, साइंस वही, इंडिया जीके वही, सारी चीजें सिमिलर है ना। फॉर्म तो भरना ही चाहिए था ना। अरे आजकल तो रुपया भी कौन लगे यार, 50 रुपया हमारे नाको निकला है।
है ना भाई। ओटीआर वालों कौन सिस्टम आजकल ओटीआर ने के कौन लियो ने मैं तो कहूँ बचे एक ओटीआर होने के बाद में 50 रुपए लगते हैं मात्र। आजकल तो फोन ही भरे सब लोग फोन को थे यूज फोन को थे यूज और काम वाम कर लियो लेकिन फार्म भरवाम कौन करो। चलो भाई आगे लिखो। इन 6 छावनियों में इन 6 छावनियों में से देवली सॉरी ब्यावर और खेरवाड़ा खेरवाड़ा छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया भाई ध्यान रखना। क्रांति में भाग नहीं लिया। बाकी 4 छावनियों ने क्रांति में पूर्णतः भाग लिया है। 2 ने भाग नहीं लिया है। आगे लिखो 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को नसीराबाद नसीराबाद छावनी में नसीराबाद छावनी में क्रांति का आगाज हुआ भाई। क्रांति का आगाज हुआ और ध्यान रहे भाई क्रांति का जो आगाज है क्रांति की शुरुआत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई भाई। बहुत गजब का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा शुरुआत की गई। शुरुआत नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई। द्वारा की गई भाई। क्रांति की जो शुरुआत है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई है। बाद में बाद में बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो जाती है भी शामिल हो जाती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह होता है उसमें 15वीं ने शुरुआत की है और 30वीं उसके अंदर आके मिल जाती है। यहाँ पर यहाँ विद्रोही बोले तो क्रांतिकारियों ने विद्रोहियों ने न्यूबेरी को गोली मार दी भाई। याद रखना यहाँ पर मरने वाला अंग्रेज है न्यूबेरी। कौन है भाई न्यूबेरी न्यूबेरी। विद्रोहियों ने न्यूबेरी को गोली मार दी भाई को गोली मार दी गोली मारी। अब जैसे ही न्यूबेरी को गोली मारी पास में खड़ा लॉर्ड पेनी को हार्ट अटैक आ गया और वो हार्ट अटैक से मारा गया। लिखो पेनी को पेनी को हृदय आघात हुआ भाई। क्या हुआ भाई हृदय आघात हुआ और
उससे उसकी मृत्यु हो गई, उससे उसकी मौत हो गई, यानी कि दो व्यक्ति यहाँ मारे जाते हैं। पेनी को हार्ट अटैक आ गया और न्यूबेरी को विद्रोहियों ने गोलियों से भून दिया। और ये घटना भाई 28 मई 1857 की है। और नसीराबाद की छावनी में सुबह 10 बजे गोलीबारी हुई और इस गोली की दहाड़ का शिकार हुआ न्यूबेरी और पेनी। इसके बाद में क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। हम्म। क्या चीज? अच्छा, बंदूक का नाम रॉयल इनफील्ड। बंदूक का नाम आपको पूछा जा सकता है कि क्रांति से पहले जो अंग्रेजी सरकार जो बंदूक काम में लेती थी सैनिक है, उसका नाम था ब्राउन बेस। और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग एक नई बंदूक लेके आए जिसका नाम था, क्या नाम बताया मैंने? रॉयल एनफील्ड या एनफील्ड राइफल है। संग्राम बंदूक अकबर की बंदूक थी। किसकी भाई? हाँ बिल्कुल, चित्तौड़ पर जब तीसरा साका हुआ था ना, उस समय अकबर ने संग्राम बंदूक का प्रयोग किया था भाई। आगे चलो भाई। नसीराबाद, नसीराबाद छावनी के विद्रोही दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की ओर बढ़े, वह दिल्ली पहुंचे भाई। ये गलती थी उनकी सबसे बड़ी, यानी कि उन लोगों को दिल्ली ने जाकर अजमेर की ओर रुख करना था। यहाँ पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा शास्त्रागार था भाई। यहाँ पर बहुत बड़े हथियार रखे गए थे भाई। अजमेर के अंदर एक किला है, अकबर का किला, जिसको शास्त्रागार कहा जाता है। उस शास्त्रागार में अंग्रेजों के हथियार रखे हुए थे, यानी कि विद्रोहियों को वहां जाकर उन पर अधिकार करना था, लेकिन वो चूक से दिल्ली की ओर निकल गए। ये सबसे बड़ी गलती हुई भाई। अगली लिखो भाई, नीमच में क्रांति। नंबर 2 लगा के लिखो, नीमच। और नीमच के आगे लिख लेना वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाई। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकमात्र ऐसी छावनी जो वर्तमान राजस्थान की सीमा से बाहर थी, तो आपको लिखना है नीमच थी। और नीमच मध्य प्रदेश में थी। वर्तमान में नीमच जो जिला है वो मध्य प्रदेश के अंदर लगता है, जो राजस्थान का एक पड़ोसी जिला है भाई। ध्यान रहे, नीमच में ये क्रांति तो हुई 28 को, और ध्यान रखना 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, यानी कि नीमच में 3 जून 1857 को, कब बेटा? 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में, नाम ध्यान रखना भाई, हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का आगाज हुआ भाई। हीरा सिंह के नेतृत्व में, आवाज मत कर बेटा, के नेतृत्व में क्रांति हुई भाई। यानी कि नीमच के अंदर हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या हो रही है भाई? क्रांति हो रही है। क्रांति होने का कारण देखो भाई, कारण बताता हूं आपको क्या रहा। यहाँ पर एक सैनिक था जिसका नाम था भाई मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था भाई? मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। ये आपको नाम ध्यान रखना भाई, मोहम्मद अली बेग, क्योंकि इसी के कारण नीमच में क्रांति हुई भाई। हुआ क्या था, मोहम्मद अली बेग जो है वो अवध का सैनिक है। कहाँ का सैनिक है भाई? अवध का। और अंग्रेजों ने जब भारत में क्रांति हुई तो अवध की रानी
हजरत महल से अवध को छीन लिया था। तो ये बात जो है ये मोहम्मद अली बेग के हृदय में थी भाई। और जैसे ही क्रांति हुई तो नीमच के अंदर सारे सैनिकों को एक जगह बिठाया और इनकी लीडरशिप कर रहा था अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था अबोट। क्या नाम था? अबोट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। अबोट ने भारतीय सैनिकों को ये शपथ दिलवाई कि राजस्थान में क्रांति हो चुकी है, आप सब ये शपथ लीजिए कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहेंगे, हमारे खिलाफ में गोलीबारी नहीं करेंगे। तब मोहम्मद अली बेग खड़ा होकर बोलता है, उसने कहा कि मैं अवध का हूं और आपने जो अवध के अंदर जो रानी हजरत महल के साथ में किया, क्या वो सही था? और आपने रानी का जो साम्राज्य है उसको छीन लिया, हड़प लिया। तब आपकी जो कृतज्ञता थी वो कहाँ थी? जब आपकी समर्पितता कहाँ थी? आप लोगों ने हमारे साथ में किया धोखा, उसका क्या होगा? अब आप कह रहे हो कि आप हमारे प्रति कृतज्ञ रहे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मोहम्मद अली बेग ने कहा, हम बिल्कुल भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। और इस प्रकार से अबोट के और मोहम्मद अली बेग के बीच में बहुत ज्यादा विरोध बढ़ जाता है और मोहम्मद अली बेग ने अबोट को गोली मार दी और इस गोली के साथ ही नीमच में क्रांति की शुरुआत होती है। लिखो कारण। मोहम्मद अली बेग ने अबोट को गोली मार दी भाई। अबोट को गोली मार दी, गोली मार दी। और ध्यान रहे मोहम्मद अली बेग अवध का सैनिक है। कहाँ का भाई? अवध का सैनिक था। कहाँ का सैनिक है भाई? अवध का सैनिक था, जिसे 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 बोले तो अवध को, जिसे जिसे अवध को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। और यही गुस्सा था भाई मोहम्मद अली बेग के अंदर। उसने कहा कि अब आप ये कह रहे हो कि आप हमारे प्रति समर्पित रहना, जब अवध का मामला था तो आप लोगों ने अवध को हमसे छीन लिया था, तब ये बात आपके जहन में नहीं आई और मोहम्मद अली बेग ने अबोट को गोली मार दी। और ध्यान रहे, अबोट को गोली मारते ही बाकी जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे, वो भागने लगे और भागते हुए अंग्रेज अधिकारियों पर मोहम्मद अली बेग ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे तैसे करके छावनी में केवल और केवल 40 अफसर ही जिंदा बचे, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया गया। तो लिखो, नोट लगा कर लिखना बेटा इस बात को। नीमच से 40 अंग्रेज अधिकारी भागते हैं भाई, और भागकर वो 40 अंग्रेज अधिकारी अधिकारी भागकर डूंगला गांव आते हैं भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान पुलिस में पूछा गया भाई। भागकर डूंगला गांव आते हैं। कहाँ आते भाई? डूंगला गांव। और डूंगला गांव में आकर ये है भाई, डूंगला गांव में आके शरण लेते हैं। और ये डूंगला गांव जो है ये वर्तमान चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है भाई? चित्तौड़। तो कोष्टक में लिख लो, चित्तौड़ के अंदर है। ये कहाँ है? चित्तौड़ में। और डूंगला गांव के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुगाराम। क्या नाम था? रुगाराम के घर पे आकर ये 40 लोग रुकते हैं। यहाँ सांस फूली जुड़ा हाँ पड़ा है बेचारा भाई गुड़ाई। क्यों माने तो क्यों, बेग मारी क्यों। रुगाराम ने कहा कि आप यहाँ बैठो भाई, है ना, चाय वाय पियो, नो टेंशन रहो। चित्तौड़ के रुगाराम किसान के घर बैठे भाई। रुगाराम किसान के घर शरण ली भाई। किसान के घर। पिछली बार पूछा गया था कि कौन से गांव में शरण ली, इस बार पूछ सकते हैं किसके घर पे शरण ली। दोनों बातें साथ में ध्यान रखनी है बिल्कुल। डूंगला गांव चित्तौड़ के, रुगाराम किसान के यहाँ शरण ली। अब भाई रुगाराम तो एक मामूली किसान है बेचारो, आगे कतीकदार ध्यान राख सी, गोलीबारी कणी हो सके। रुगाराम
लेटर लिखियो किने, चित्तौड़ में है, तो चित्तौड़ वर्तमान में मेवाड़ के अंदर पड़ता था। तो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे भाई? स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने कॉल किया मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था शोवर्स। क्या नाम था? शोवर्स। शोवर्स और स्वरूप दोनों, यानी कि मेवाड़ के शासक और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, दोनों ही रूगाराम के घर पहुंचे और इन 40 व्यक्तियों को सुरक्षित, उदयपुर के अंदर एक झील है पिछोला झील। कौन सी झील है भाई? और पिछोला झील के ऊपर एक महल बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? 2 महल है उसके अंदर, एक तो है जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। क्वेश्चन पूछा गया था कि 40 अंग्रेज अधिकारियों को भागने के बाद में स्वरूप सिंह ने शरण दी थी, जग महल में, जग मंदिर में। 2 ऑप्शन तो यही थे, और दोनों ही वो महल नजदीक नजदीक बने हुए हैं और दोनों ही पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। तो ध्यान रखना कि इनको शरण जो है वो पिछोला के अंदर बने जग मंदिर में इनको शरण दी गई। तो ध्यान रहे, नोट के साथ ही लिखना इसको। मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, नाम लिखो बेटा, स्वरूप सिंह। क्या नाम था भाई? स्वरूप सिंह। और ध्यान रहे, वे मेवाड़ के, अरे यार दिखेगा नहीं, मेवाड़ के, मेवाड़ के पीए, यानी कि अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था सोवर्स। सोवर्स ने, इन दोनों ने मिलकर, सोवर्स ने और स्वरूप ने मिलकर जग, जग मंदिर के अंदर ठहराया भाई। जग मंदिर में, जग मंदिर उदयपुर लिख लो भाई, उदयपुर में ठहराया। तब जा रहा कोई सांस में सांस आई क्यों भाई, अब बचगा क्यों, नहीं तो मोहम्मद क्यों लारे लागियोड़ है भाई बंदूक लेर। और मोहम्मद अली बेग तो सोच रहा हो कि अगर कोई भी मारे सामने आएगो वो क्यों, समझ लियो। मोहम्मद अली बेग ने अपनी बंदूक को कंधे पर रखा कि जहां भी मुझे गोरा दिखेगा मैं उड़ा दूंगा उसको। और इस प्रकार से इन 40 व्यक्तियों ने भाग करके अपनी जान बचाई भाई। ये कहानी के रूप में याद रखना। 3 जून नीमच में क्रांति हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई। मोहम्मद अली बेग ने अबोट को गोली मारी। और अबोट को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो शपथ दिलवा रहा था कि आप क्रांति के अंदर हमारा साथ देंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। मोहम्मद अली बेग आगे बैठी हो, खड़ी हो गयो, क्यों यार के बात करो थे, थाने अवदड़ो मिट्री याद को नहीं थाने थे, बट के करियो बताओ, अब थे केरिया हो के मांगो साथ दियो, कौन दिया क्यों, बिल्कुल। और एक का सुनी वही बात बढ़ गई, बात बढ़ी तो चला दी, चलाता है भाई। अब वोट आ गिरियो नीचे घोड़े हूं, और क्रांति का आगाज हो गया। और ये यहां से फिर बच्चे कुछ 40 व्यक्ति यहां से भागे भाई। और ये भाग करके नजदीकी गांव था भाई, आप ध्यान रखना, नीमच और चित्तौड़ दोनों पास पास में ही है। नीमच पड़ता है और चित्तौड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है अपने ना, तो पास में थे। वो भाग करके कहाँ गए? चित्तौड़ आ गए। जग मंदिर है बेटा वो ना, हाँ वो जग मंदिर है ना, न कौन कौन बेटा जग करनो है। हाँ ओ लिखवा मुझे। डूंगला गांव को क्वेश्चन भाई पूछोड़ो है, किसे गांव में शरण ली है? डूंगला गांव में। कुण के घरे ली है? रुग्गा राम के घर पर। और भी के बाद में यहाँ के शासक मेवाड़ के स्वरूप सिंह, जो कि अंग्रेजों के क्या है, समर्थन करता है, वो आते हैं। और साथ में कौन आता है? मेवाड़ का पीए सोवर्स भी आता है। और इन 40 अधिकारियों को, बिल्कुल इन 40 अधिकारियों से पिछले 3 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे भाई। पहला तो ये पूछा कि कौन से गांव में शरण ली? डोंगला गांव में। दूसरी बार पूछा किसके घर पे ले ली? रुगाराम के। और तीसरी बार पूछा गया है कि किस जगह उनको ठहराया गया? तो पिछोला झील के अंदर जग मंदिर जो बना हुआ है उसके अंदर उन्हें ठहराया गया। बताओ बात समझ में आएगी कि? और जग महल,
महल में कौन ठहराया आन मंदिर में ठहराया। ओके। काय के जग मंदिर ये देवताओं का नहीं है, ये जगत सिंह यहाँ के शासक हुए थे, उन्होंने बनवाया था। मंदिर नहीं है ये, भी ये क्या है, ये महल ही है ना, महल ही है, नाम दे रखा है जी। हाँ, राज मंदिर है ना जयपुर में, तो बिग माई मिंदर थोड़ी है, बिग माई फिल्म हॉल है कहीं है। हाँ, तो मंदिर नाम दियोड़ो है, ध्यान रखજો। कई बार आप बात कराने के तिरुपति बालाजी, तो बालाजी को मंदिर को नहीं है नहीं, तिरुपति बालाजी, बालाजी का मंदिर नहीं है, तो किसका मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। किसका है, विष्णु का है। कभी कभार नाम तो रखे जाते हैं, लेकिन नाम के अनुकूल गुण होते नहीं है ना। नाम तो राख दियो घणो ही मोटो भाई, करतार सिंह यार डरे सुई देखता ही, ये मतलब यू भाई है ना, तो ये वास्ते नाम में। और जग मंदिर भी कहीं है, एक महल ही है भाई, लिख लियो कि आगे चला। चलो भाई आगे चलो टाबरो, नई हेडिंग डालो भाई। देवली, देवली टोंक में कोई विद्रोह को नहीं हो भाई। देवली अब जिया ये लोग काई करियो, ए विद्रोही निम्नचू जिया क्रांति करी और बटुबे दिल्ली के लिए रवाना होगा, और साथ में देवली का सैनिक भी मिलेगा। यानी ध्यान रखना, देवली के सैनिक, देवली के सैनिक नीमच के सैनिकों के साथ में, नीमच के सैनिकों के साथ, सैनिकों के साथ साथ होकर दिल्ली आ गए भाई। आइले भाई, देवली को थाना तो ही ध्यान रखना है। अगलो नाम लिखो भाई, जून जुलाई अगस्त, और अगस्त में लिखो थे भाई सब खतरनाक क्रांति है भाई, 21 अगस्त। डेट ध्यान रखनी भाई, ये वास्ते डेट पहले लिखा हूं था आगे में, 21 अगस्त 1857। लिखो एरनपुरा में क्रांति का आगाज, एरनपुरा छावनी में क्रांति, छावनी में क्रांति। हुआ क्या था भाई, एरनपुरा के अंदर मैंने आपको बताया कि एजीजी कहाँ बैठा था, आबू के अंदर। 28 मई को जब क्रांति हुई तो एजीजी अपनी बटालियन के साथ में कहाँ आया, नसीराबाद की ओर आ गया, ताकि विद्रोह को रोक सके। अब पीछे आबू के अंदर उसका परिवार है, किसका, एजीजी का, वो परिवार को तो साथ में नहीं ला सकता ना। एरन पुराना वाड़ी जो छावनी है, इन सैनिकों ने क्या किया, आबू पर अटैक कर दिया, और ये सारे के सारे लोग मिलके एरनपुरा छावनी में क्रांति, एरनपुरा के सैनिक, एरनपुरा के सैनिकों ने अब पाली के अंदर है, ये एरनपुरा कहाँ है, पाली के अंदर है। तो पाली से कुछ ही दूर पर आबू है, तो आबू में जाकर इन्होंने अटैक किया। आबू के अंदर इन एरनपुरा सैनिकों ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के परिवार को मौत के घाट उतार दिया भाई। लिखो एरनपुरा के सैनिकों ने आबू में आबू में एजीजी के परिवार पर हमला किया, परिवार पर हमला किया और हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया भाई, उन्हें मौत के घाट उतारा। और यहाँ पर ये जो हुई थी घटना, ये घटना 21 अगस्त की है भाई। कब की है, 21 अगस्त की। 2 दिन बाद 23 अगस्त को वापस ये अहुआ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, अहुआ, और अहुआ के अंदर इनका नेतृत्व करता है वहां का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत,
और यहां से बार बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए भाई, ध्यान रखना। वापस एरनपुरा के जो लोग हैं आबू के अंदर विद्रोह करके 23 अगस्त को, कब भाई, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को एरनपुरा, एरनपुरा छावनी के सैनिक, एरनपुरा छावनी के सैनिक, सैनिक अहुआ पहुंचते भाई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अहुआ पहुंचे, और कोष्टक में लिख लेना अहुआ कहाँ है भाई, पाली के अंदर है, एक ठिकाना है बहुत बड़ा। अहुआ पहुंचे, कहाँ पहुंचे भाई, अहुआ पहुंचे, क्योंकि इन्होंने क्रांति तो कर दी लेकिन इनकी लीडरशिप कोई नहीं कर रहा था, तो इन्हें एक लीडर चाहिए था। और लीडर कौन मिला भाई, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और लिखो भाई, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अहुआ के ठाकुर, और ठाकुर का नाम लिखो भाई कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था बेटा, कुशाल सिंह चंपावत। चंपावत राठौड़ों के अंदर एक एक शाखा होती है भाई, जैसे चंपावत, कुंपावत, विद्यावत, ये सब क्या है, ये राजपूतों में राठौड़ों की शाखाएं हैं भाई। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया भाई, क्रांतिकारियों का, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया भाई, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। और कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया भाई 7 से 8 बार। कितनी बार, कुल देवी से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, कुशाल सिंह की कुल देवी कौन है, कौन सी माता, अरे यार ये कल मैंने बताया है, रात ऑनलाइन क्लास में बताया था, सुगाली माता। कुल देवी कौन बेटा, सुगाली माता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया। सुगाली माता कौन थी भाई, सुगाली माता। और ध्यान रहे कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता से, सुगाली माता से आशीर्वाद लिया भाई। क्या लिया भाई, आशीर्वाद। और कहते हैं, आशीर्वाद लिया, कहते हैं कि ये जो माता है इसे क्रांति की देवी कहा जाता है। नोट लगाकर लिखें, राजस्थान की क्रांति की माता सुगाली माता। नोट लगा के लिखे बेटा, क्रांति की देवी, क्रांति की देवी सुगाली माता को कहा जाता है भाई, सुगाली माता है। कौन है बेटा, सुगाली माता है, क्रांति की देवी सुगाली माता। कहते हैं कि जो भी इस देवी को एक बार हाथ जोड़ लेता ना, वो विद्रोही बन जाता, उसके मन में मर मिटने की भावना पैदा हो जाती, सुगाली माता। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि कुशाल सिंह हर जगह जाता जीतता है, इसका कारण क्या है। तो किसी ने कहा कि इनकी जो कुल देवी है सुगाली माता, वही इनके जीत का कारण है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने उसी मूर्ति को वहां से उठवाया कि इसको ही हटा देते हैं, और उसके हटाने के बाद में उसकी हार होने लग गई और वो पकड़ा गया बाद में। तो क्रांति की देवी जो है वो कौन है भाई, सुगाली माता है। ध्यान रखें, सुगाली माता के, सुगाली माता के ये भाई, ये अनुपात है ना, ये पूछा गया है राजस्थान पुलिस के पेपर में कि सुगाली माता के कितने सिर हैं कितने हाथ हैं। और पहला ऑप्शन था 10 सिर और 20 हाथ, तो लोगों ने ज्यादातर वही किया, लेकिन अनुपात बहुत अलग है भाई। सुगाली माता के 10 सिर हैं, 10 सिर व 54 हाथ है भाई। कितने, 54 हाथ हैं। ये भाई अनुपात है ना हाथ और सर का, वो भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। चलो, टाइम भी वैसे हो गया आपका।
ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ये वो मैंने वही डिटेल लिखाई है जो पिछले परीक्षाओं में पूछी गई है। आलतू फालतू का कचरा कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने ना। इतना तो आपको याद करना ही पड़े भाई, है ना। चलो।